हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो एसआर प्लस और एसआर डबल प्लस के बारे में जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तो उसके कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो मैं आपको क्लियर करने आई हूँ, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ प्रैक्टिकली नहीं कर लेती तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती। तो इसलिए जो है आपको आज बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज उसका देने आई हूँ। इसके लिए मैं साथ ही शुक्रगुजार हूँ हमारे चैनल के व्यूवर नंदन कानन जी के, जिन्होंने एसआर प्लस और एसआर डबल प्लस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारे चैनल को दी है। बिकॉज़ अभी तक जो है मेरे पास एसआर जो थे टूल्स वो नहीं थे, और उसको जो है रिफ़ाइन वगैरह करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो है मैं अभी तक उसको नहीं देख पाई थी। और अब जबकि मैंने वो चीज़ कर ली है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसका दे देती हूँ। और ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं सबको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं बैग में और देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ मेरे दो जो वेपन्स हैं वो एसआर प्लस हो चुके हैं, ठीक है। एक आर्मर हो चुका है और एक नेकलेस हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसा कि नंदन जी ने हमको बताया था, तो वो चीज़ जो है मैंने अप्लाई करके बिल्कुल देखी है। और एक कंसेप्ट था जो मेरा क्लियर नहीं था, और जो नंदन जी की वजह से जो है क्लियर हो गया। और वो चीज़ जब मैंने इम्प्लीमेंट करी तो वो चीज़ मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि ये जो एसआर वेपन होते हैं, तो एसआर वेपन कैसे मिलते हैं, क्या होता है, वो तो आप सभी को पता है। और जो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं वो मैंने कहीं भी परचेस नहीं करी हुई हैं। ये वही हैं जो हमको सुपर क्वेस्ट जो हमको फ्री मिलते हैं, और साथ में जो हमारे क्रिस्टल मिलते हैं उसमें नॉर्मल कॉमन क्वेस्ट में, तो उनको ही यूज़ करके जो है मैंने इनको आगे बढ़ाया है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉमन रिकास्ट और एडवांस रिकास्ट होता है। और एक गलतफहमी मुझे थी कि एडवांस रिकास्ट से ही शायद एसआर प्लस हो पाएगा, क्योंकि मैंने जो है एक ही बार किया था पहले। बट जो है नंदन जी ने जब उसको क्लियर किया तो मैंने उन चीज़ों को अप्लाई करके देखा, और डेफिनेटली नंदन जी बिल्कुल सही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉमन रिकास्ट जो है आप उससे भी जो है एसआर प्लस और एसआर डबल प्लस कर सकते हैं। उसकी क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आपके पास एसआर कोई भी टूल आता है तो आपको उसको रिफाइन और लेवलअप करना होता है। लेवलअप आप जब करते हैं तो आप उसमें आर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, और रिफाइन के टाइम जो है आपको एसआर वेपन ही यूज़ करने होते हैं। और हम जब नॉर्मल जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनको जब हम नॉर्मल कॉमन क्वेस्ट भी करते हैं तो उसमें भी हमको बहुत सारे एसआर वेपन्स मिलते हैं। जब आप रेगुलरली जो है आप क्वेस्ट ओपन करते हैं, और आप जैसे मैं शायद 3 से 4 महीने से क्वेस्ट ओपन कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा देखने में आता है कि जब मैं क्रिस्टल्स को रिडीम करती हूँ तो मेरे पास जो है एसआर वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो अब पहले मैं सबको लेवल 40 अपना जो है कर चुकी थी, आप देख रहे हो कि मेरे ज़्यादातर टूल जो हैं लेवल 40 के हो चुके थे। तो अब मैंने क्या किया, अब मेरा ये नेक्स्ट वो है जो आप भी कर सकते हैं कि अब जो है आर वाले वेपन्स को मैं धीरे धीरे एसआर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास जो क्रिस्टल्स बचते हैं मैं उनको यूज़ कर सकती हूँ अपने एसआर वेपन्स के लिए, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को अप्लाई कर रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने डीकंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें आपको बता रखी हैं। यदि आपने डीकंस्ट्रक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और आप ज़रूर क्रेजी मॉन्स्टर की प्लेलिस्ट यदि अभी तक आपने चेक नहीं करी है तो वो चेक कीजिए, उसमें लगभग 30 के करीब वीडियोस हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया क्रेजी मॉन्स्टर, या आप अभी बिगिनिंग में हैं, तो आपको मेरे वीडियोस बहुत काम आने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिए, और डेफिनेटली कई चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं। तो आप स्मूथली जो है क्रेजी मॉन्स्टर खेल के अपना फैमिली का लेवल जो है बहुत जल्दी जो है बढ़ा सकते हैं। ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से हमारे पास फ्रेगमेंट्स आते हैं बहुत सारे एसआर वाले, जो हमको आर उसमें भी मिल जाते हैं, है ना। सिर्फ एसआर क्वेस्ट ही हम ओपन करेंगे, मतलब जो सुपर क्वेस्ट है वही ओपन करेंगे, उसमें ही मिलेंगे ऐसा नहीं है, आर वाले में भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अब आपको जो है यदि आपका सब 40 हो चुका है तो आपको क्या है, अब उनको कलेक्ट करना है और उनको सिर्फ रिफाइन में यूज़ करना है, जैसा कि मैंने किया है। और बाकी सारे आर वेपन्स को आपको यूज़ करना है लेवल अप के लिए, है ना। तो आपका जो है एसआर जो है बढ़ जाएगा। और एसआर में मैं आपको बता दूं कि एसआर जैसे जब लेवल 3 का हो जाएगा, दैट मीन्स रिफाइन जो है 3 स्टार हो जाएगा, तो
तो आप उसको SR प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि SR के जो वेपन्स हैं उनका जो रिकास्ट है वो कब ओपन होता है, वो 3 स्टार के बाद ही जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, तो एक रिकास्ट आपका ओपन होता है 3 स्टार के बाद, तो उसमें जो है आप जब 50 टाइम्स करते हैं, है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको रिकास्ट करना है, जब आप 50 टाइम्स करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लक 17/50 दिख रहा है, तो 50 टाइम्स आप करते हैं तो उसमें ये मेंशन्ड है कि आप 50 टाइम्स जब करेंगे, चाहे आप कॉमन रिकास्ट कर रहे हैं चाहे आप एडवांस रिकास्ट कर रहे हैं, अंतर क्या है दोनों में? एडवांस रिकास्ट में आपको बहुत अच्छा एट्रीब्यूट देखने को मिलता है, तो और एट्रीब्यूट के साथ में जो है आपको ये चार्ज अटैक हो चाहे क्रिट डैमेज हो, उसका परसेंटेज जो है बहुत हाई मिलता है, तो आपको ये एडवांस रिकास्ट में फ़ायदा है। बट फिलहाल यदि आप किंग बैटल फील्ड में नहीं हैं, अभी मेरे जैसे आप डायमंड फील्ड में हैं या उससे नीचे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कॉमन रिकास्ट तो हमको मिलते ही हैं कॉम्बैट में भी, जो है जैसे हम विन करते हैं तो 100 के करीब जो है कॉमन क्वेस्ट मिल जाते हैं यदि आप अच्छे रैंक पे हैं, तो आप उन क्वेस्ट से भी जो है आपके वेपन को, SR वेपन को SR प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि नंदन जी ने बताया था और ये चीज़ मैंने खुद ने चेक करी है कि लक 50 होगा उसके बाद ऐसे एट्रीब्यूट मिलेगा, वो तो फिक्स है। बट ऐसा नहीं है, एट रैंडम, जैसे हमको आर वेपन में भी कई बार ये होता है कि 100 क्वेस्ट ओपन करने पर वैसे तो हमको आर वेपन पूरा मिलता है कंप्लीट वाला, बाकी फ्रैगमेंट मिलते हैं, पर उसके बीच में भी हमको एट रैंडम भी कई बार मिल जाता है, और मुझे तो 100 के बीच में अक्सर जो है कम से कम 6 से 7 जो है आर वेपन्स मिल जाते हैं। तो ये यहाँ भी ये फैक्टर चल रहा है कि आपको जो है आपको 50 होने के बीच में भी एट रैंडम जो है आपको एस एट्रीब्यूट देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो कि मेरा लक जो था लक पॉइंट 17 ही था और उस पर मुझे ये ऐसा एट्रीब्यूट मिला है, आप देख सकते हैं। मैंने इसलिए आपको रखा है दिखाने के लिए, और काफ़ी अच्छा था इसलिए मुझे चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आप देख रहे हैं कि मुझे 7253 का एट्रीब्यूट मिला, इसमें ऊपर वाला ए है, HP बोनस लिया है जिसमें, और एस एट्रीब्यूट मिला है, अटैक बोनस 100 मिल रहा है, और चार्ज अटैक मिल रहा है 38%। तो नो डाउट जो है ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए SR प्लस जो है इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि उस बीच में नहीं होता है तो आपको लक 50 तक जाना पड़ेगा। हाँ, पर एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अपनी दूसरी आईडी में करके देखा तो लक 50 होने के बावजूद एस एट्रीब्यूट आया, उसके बाद भी वो जो टूल है वो SR प्लस नहीं हुआ। तो जैसे एट रैंडम हमको ये चीज़ें मिल रही हैं, तो एट रैंडम वो भी हो रहा है कि वो चीज़ नहीं भी कन्वर्ट हो रही है। बट उसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है SR प्लस आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब SR डबल प्लस के लिए क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नंदन जी ने ही बताया था पहले स्टार्टिंग में ये, और अब जो है मैंने उन चीज़ों को कंफर्म किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपके 5 स्टार हो चुके हैं, आपका जो रिफाइन है वो यदि 5 स्टार हो चुका है, तभी जो है आपका आप SR प्लस को SR डबल प्लस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब आपके 5 स्टार हो चुके हैं, मतलब आपको जब तीनों रिकास्ट मिल चुके हैं, ओके, उसके बाद ही जो है आप उसको काय में कन्वर्ट कर पाएंगे, SR डबल प्लस में कर पाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो लक पॉइंट्स हैं 3 टाइम्स जो है आपके 50 होना चाहिए। मतलब आपका SR प्लस बन गया तो उसके बाद एटलीस्ट 2 टाइम्स आपके लक 50 होना चाहिए, दैट मीन्स 100 लक होगा, उसके बाद ही जो है आपका SR डबल प्लस में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप कॉमन रिकास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और एडवांस रिकास्ट स्टोन है और आप किंग फील्ड में हैं, तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपने रिकास्ट स्टोन को वेस्ट ना करें, बहुत वाइजली आप उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप बहुत प्रोग्रेस करने वाले। तो होप आपको SR प्लस और SR डबल प्लस के बारे में हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।